आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना सभी ने? यस सर। यस सर। ये जो फॉर्मूला आपको बताया, इसकी हेल्प से एक थ्योरम करते हैं पहले। कुछ नहीं है, याद रखने के लिए जैसे मेरे को याद है वैसे ही आपको हो जाएगा याद। तो जैसा कि आपको बताया हमने कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक तो इसमें एग्जांपल नंबर जो 20 है वो, और एक रहेगा आपका थ्योरम। इसमें जो एग्जांपल नंबर 20 है इसके बारे में हम बात करें तो ये कहा है, यदि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 एफ ऑफ x3 अधिकतम अथवा न्यूनतम मान वाले बिंदु x बार के निकट यदि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 तथा एफ ऑफ x3 अधिकतम अथवा न्यूनतम मान वाले बिंदु x बार के निकट एफ ऑफ x के मान हो के निकट एफ ऑफ x के मान हो तो विभाजित अंतर सूत्र की सहायता से विभाजित अंतर सूत्र की सहायता से सिद्ध कीजिए कि आपको जो प्रूव करना है ना वो लाना है x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 माइनस का एफ ऑफ x1 x2 अपॉन में 2 एफ ऑफ x1 x2 x3 ये प्रूव करना है। तो इसके लिए न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र इसका अगर हम उपयोग करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, लेकिन देखिए यहाँ एक्स नॉट ना होकर के अपने पास x1 x2 x3 से स्टार्ट है। आप लोगों को हम पहले फॉर्मूला बता देते हैं। यदि x नॉट x1 x2 xn, हाँ, तो फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स में से एक्स नॉट को माइनस करते हैं, फिर आता है फंक्शन ऑफ एक्स नॉट x1 प्लस, फिर वैसे ही हम यहाँ x में से x नॉट को और x1 को दोनों को माइनस करते हैं, x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 फंक्शन ऑफ x नॉट x1 x2 प्लस x माइनस का x नॉट x माइनस x1 x माइनस x2
फंक्शन ऑफ x0 x1 x2 x3। तो इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ क्या है, x0 पहले है, हमारे पास x0 के बारे में कुछ भी नहीं कहा, केवल f ऑफ x1 f ऑफ x2 और f ऑफ x3 यानी जो प्रक्षेप दे रखे हैं या ये कहें आंकड़े दे रखे हैं x1 x2 x3 तीन हैं, तो x1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा f ऑफ x1 प्लस फिर लिखेंगे x माइनस x1 और यहाँ आएगा f ऑफ x1 x2 प्लस अगला रहेगा x माइनस का x1 x माइनस का x2 और f ऑफ x1 x2 x3 इस तरह से। अब हम इसे सॉल्व करें तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x1 प्लस x माइनस x1 f ऑफ x1 x2 प्लस इसका अगर गुणा किया जाए तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू में x और माइनस माइनस प्लस x1 x2। फिर है ये फंक्शन ऑफ x1 x2 x3। तो ये रहेगा। अब इस फंक्शन का क्या है आप जानते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, लेकिन पॉइंट दे रखा है आपके लिए x बार का है ना, कि अधिकतम अथवा न्यूनतम मान वाले बिंदु x बार, अधिकतम अथवा न्यूनतम मान वाले बिंदु x बार। तो इसमें हम करेंगे क्या कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश x बार, इसको 0 लिखेंगे x बार पॉइंट पर, उसकी हेल्प से इसे प्रूव करेंगे। कहा है इसमें अधिकतम अथवा न्यूनतम यानी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है ये। तो डिफरेंशियल करेंगे इसका, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x1, इसका 0 हो जाएगा डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट है ये। फिर प्लस x है यहाँ तो x का 1 होगा, x1 0 होगा, तो यहाँ जो 1 होगा उसका मल्टीप्लाई करोगे f ऑफ x1 x2 से, प्लस x स्क्वायर का 2x होगा माइनस x1 प्लस x2 और ये जो x है इसका 1 हो जाएगा, प्लस में x1 x2 का 0 हो जाएगा। फिर है ये फंक्शन ऑफ x1 x2 x3। अब हम क्या करेंगे कि चरम मान जो दे रखा है अधिकतम अथवा न्यूनतम वाले बिंदु x बार, तो अब x इज इक्वल टू x बार पर f ऑफ x बार इज इक्वल टू 0 लेने पर, तो जैसे ही इसको 0 लिखोगे f ऑफ x बार है इसको 0 लिखोगे यानी टोटल वैल्यू 0 लिखोगे तो ये बन जाएगा। नीचे जो फॉर्मूला इसे हटाते हैं, तो यह बनेगा, इसको जैसे ही 0 लिखेंगे तो f ऑफ x1 x2 प्लस का, देखिए x इज इक्वल टू एक्स बार लिखना है तो ये बनेगा 2x बार माइनस का x1 प्लस का x2। इसी के साथ में है ये f ऑफ x1 x2 x3 और इसे इक्वल करोगे 0 के। तो अब हमें यहाँ से x बार की वैल्यू निकालनी है। इस x बार की वैल्यू निकालने के लिए इस टर्म को आप राइट साइड में ले जाएं। ये बन जाएगा 2x बार माइनस का x1 प्लस का x2 और फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 इक्वल में इस f ऑफ x1 x2 को राइट साइड में ले जाएंगे माइनस का f ऑफ x1 x2। तो यह बनेगा यहाँ से 2x बार माइनस का x1 प्लस x2, इससे आप डिवाइड करेंगे इक्वल माइनस का f ऑफ x1 x2 अपॉन में आएगी ये टर्म यानी f ऑफ x1 x2 x3। अभी इस x1 प्लस x2 को हम ट्रांसफर करें राइट साइड में तो x1 प्लस का x2 और माइनस का है ये फंक्शन ऑफ x1 x2 अपॉन में रहेगा f ऑफ x1 x2 x3।
अब इसको हम इस 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 माइनस का एफ ऑफ x1 x2 अपॉन में 2 एफ ऑफ x1 x2 x3 ये रहेगा। यही आपसे प्रूव करवाया था। किसी को कोई डाउट्स हो तो बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। किसी को भी अगर नहीं है प्रॉब्लम तो स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें। अब क्या है कि इसमें हम एक थ्योरम है उसे प्रूव करेंगे। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है बस इतना है, यहाँ जो एक्स बार है ना, ये जो एक्स बार है इसकी जगह एक्स नॉट कह दिया है अब। तो यानी अगर हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट की बात करें तो ये रहेगा ये थ्योरम नंबर 4 है। एक फलन एफ ऑफ एक्स चरम बिंदु एक्स नॉट के सामीप्य में, एक फलन एफ ऑफ एक्स एक चरम बिंदु एक्स नॉट के सामीप्य में तीन बिंदुओं x1 x2 तथा x3 पर ज्ञात हैं, तब सिद्ध करना है हमें। तब एक्स नॉट इज इक्वल टू x1 प्लस का 2x2 प्लस x3 बाई 4 माइनस का एफ ऑफ x1 x2 प्लस माइनस का एफ ऑफ x1 x2 प्लस एफ ऑफ x2 x3 अपॉन में 4 एफ ऑफ x1 x2 x3। तो यहां तक उम्मीद करते हैं किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, केवल स्टेटमेंट लिखा है हमने। अब हम यहाँ न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र की बात करें तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने। अब यहीं तक इसलिए लिखा है क्योंकि अपने पास तृतीय विभाजित अंतर सूत्र तक की ही जरूरत है। इस इतने तक की ही पिछले वाले उस एग्जाम्पल में थी। तो जैसा कि आपसे कहा उसके आधार पर हमने थर्ड डिवीजन डिफरेंस से उस तक ही वैल्यू को यूज में लिया है। इसके बाद मल्टीप्लाई वगैरह किया था तो यहाँ तक। अब इसका डेरिवेटिव किया तो ये वैल्यू बनी। लेकिन अब क्या है, जो पॉइंट दे रखा है ना मैक्सिमम मिनिमा के लिए, वो एक्स नॉट दे रखा है। तो एफ ऑफ एक्स नॉट कितना है, 0 रखना है। और यहाँ देखेंगे आप लोग, देखिए यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, इससे ऊपर किसी को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर हो तो कमेंट्स में बता दें। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो अब देखेंगे आप कि हमने इसमें किया कुछ नहीं है, एफ ऑफ x1 x2 है। बस यहाँ जो x था ना उसकी जगह क्या लिखना है हमें, x इज इक्वल टू एक्स नॉट लिखना है यहाँ। बाकी का सेम रहेगा। यहाँ जो x बार है उसकी जगह बस x नॉट करना है, x बार की जगह x नॉट, x बार की जगह x नॉट, इतना। अब आप देखेंगे कि इसको कोई भी समीकरण डाल दें, नंबर 1 ये इक्वेशन फर्स्ट डाल दी। अब हम ये कहें कि यदि x1 को x2 से, x2 को x1 से और x1 को x2 से, x2 को x3 से और x3 को x1 से रिप्लेस कर दें। अगर हम इन्हें रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा, यही जो इक्वेशन है फर्स्ट ये बनेगी।
एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 की जगह 2 करना है, 2 की जगह 3, तो ये बनेगा x2 प्लस x3 अपॉन में 2। x2 प्लस x3 अपॉन 2, फिर है ये माइनस, ऊपर एफ ऑफ x1 x2 है तो अब एफ ऑफ x2 x3 हो जाएगा, अपॉन में आएगा ये 2 एफ ऑफ। अब देखो यहां भी इनको चेंज करोगे, 1 की जगह 2 करो, 2 की जगह 3 करो, 3 की जगह 1 करो, यानी एफ ऑफ x2 3 1 ये आएगा। रिप्लेस करना है 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 1 से, तो आप पाएंगे कि ये कंडीशन बनेगी। लेकिन आपको हमने बताया साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग, कल एक थ्योरम कराई थी कि ये क्या है, जो विभाजित अंतर होते हैं वो सममित फलन होते हैं। सममिति का मतलब सिमेट्री जो कहें वो है 2 3 करो या 3 1 2 करो, यानी x3 x1 x2 करो या फिर 1 2 3 करो, एक ही मान होता है इनका। तो हम यही लिखना चाह रहे हैं कि आप जैसे इनको ऑर्डर चेंज करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आप 2 एफ ऑफ x1 x2 x3 ही लिखा रहने दें। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डालें, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड डालें और इन दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर दें। 1 + 2 इम्प्लाइज, तो आप देखेंगे कि यहाँ x0 और ये x0 दोनों को जोड़ दें तो ये बन जाएगा 2x0 इज इक्वल टू, फिर देखेंगे ये x1 + x2 अपॉन 2 है, यहाँ भी x2 + x3 अपॉन 2 है, तो यानी दोनों का एलसीएम तो सेम रहेगा, तो इन दोनों का एलसीएम तो सेम लिखा हमने। लेकिन ऊपर जो वैल्यू है यहाँ x1 + x2 है, देखो x2 दोनों में ही कॉमन है, ये जो x2 है वो दोनों में ही कॉमन है, तो x2 + x2 2x2 हो जाएगा, और x1 और x3 सिंगल हैं तो सिंगल वाले हैं उनको x1 प्लस का x2 तो डबल थे, फिर प्लस में x3, फिर है ये माइनस, और ये रहेगा 2 एफ ऑफ x1 x2 x3, एलसीएम में रहेगा दोनों का उधर वाला, और ये भी दोनों सेम है तो एलसीएम तो इन दोनों का सेम रहेगा। लेकिन ऊपर देखेंगे ये ऊपर एफ ऑफ x1 x2 है और यहाँ एफ ऑफ x2 x3 है, एफ ऑफ x1 x2 है प्लस का एफ ऑफ x2 x3 है, तो आप प्राप्त करेंगे कि ये जो रिजल्ट आपसे प्रूव करवाया है वो आपके सामने है। और एक और काम करें, इसको 2 से डिवाइड और कर दो बस, तो जो रिजल्ट पूछा है वह मिल जाएगा आपको। 2 से डिवाइड करोगे 2 2 4 होगा और यहाँ भी 4 होगा, ये बनेगा x1 + 2x2 + x3 अपॉन में 4 माइनस का एफ ऑफ x1 x2 प्लस का एफ ऑफ x2 x3 अपॉन में आएगा ये 2 2 4 होगा, और एफ ऑफ x1 x2 x3, ये रिजल्ट आपसे प्रूफ करवाया था। अब ये बताइए कि क्या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इसमें, कोई डाउट्स किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट और लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये हो गई आपकी थ्योरम कंप्लीट। अब थ्योरम वगैरह तो सभी कंप्लीट हैं, अब इसमें बस क्वेश्चंस चलेंगे। केवल आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, और देखेंगे आप कि ये मंडे की मीटिंग में क्या है, कुछ डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराने के बाद में आपकी अगली यूनिट जो 4th है, चैप्टर नंबर 4th 6th 7th, 4th नंबर का और 6th नंबर का और 7th नंबर का जो चैप्टर है, उन तीनों ही चैप्टर को मिला करके आपकी अगली 2nd नंबर की यूनिट कंप्लीट रहेगी। अभी चैप्टर 1st 2nd और 3rd इन तीनों को मिलाकर के आपकी 1st यूनिट हुई थी, और 4th 5th आपके सिलेबस में नहीं है, 4th 6th और 7th इन चैप्टरों को मिलाकर के आपकी 2nd यूनिट होगी। फिर इसके बाद में चैप्टर 8th 9th और 10th इन चैप्टरों को मिलाकर के आपकी अगली यूनिट रहेगी
थर्ड, इस बुक में जो न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक है जिसे आप पढ़ रहे हो प्रेजेंट में, इस बुक में केवल 3 यूनिट हैं। और एक और बुक है इसके साथ में एलपीपी की, जिसको आप ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के नाम से जानोगे, यानी इष्टतमीकरण सिद्धांत। और इष्टतमीकरण जो सिद्धांत है उसमें आपकी 2 यूनिट हैं। अब 2 यूनिट वहां और 3 यूनिट यहाँ, तो आपकी 5 यूनिट कंप्लीट होती है ये इस तरह से इस पेपर में। और ये पेपर आपका थर्ड है, पेपर चल रहा है ये आपका थर्ड, ठीक है ना। आज की इस मीटिंग में हम इतना ही रखेंगे।